सरकारी योजनाओं के नाम पर लूट का खेल, कागजों में सड़क बनी, जमीन पर कुछ नहीं। वाराणसी के गांगकला गांव से सामने आया भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, जहां विकास के नाम पर लाखों रुपए गायब कर दिए गए। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। वाराणसी के बड़ागांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांवकला गांव से भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक सड़क जो करीब 25 साल पहले बनाई गई थी, उसी पर 2025 और 2026 में फिर से खड़ंजा लगाने के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, जबकि जमीन पर कोई नया काम हुआ ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। गांव की ये सड़क जो सालों पहले बनाई गई थी, आज भी उसी हालत में मौजूद है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में से नया निर्माण दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो भी इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे डराया और धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि प्रधान के संबंध सत्ता पक्ष के प्रभावशाली नेताओं से हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जांच को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सरकारी योजनाओं में बिना काम कराए पैसा निकाला गया है। अब ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पूरी तरह से विकास की धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों की वजह से जो सरकारों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि कागज में ही सीमित रह जा रही हैं। आपको बता दें कि हम अभी बड़ागांव ब्लॉक के ग्राम गांगकला में हैं, जहाँ रोड तो बनाया गया, कागजों में बनाया गया, लेकिन मौके पे रोड बना ही नहीं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये रोड है, ये ग्रामीण क्षेत्र का ये खड़ंजा लगा हुआ है, जो करीब 25 साल, लोगों के अनुसार 25 साल पहले बनाया गया है, लेकिन अभी भी इस रोड पर 2026 और 2025 में भी बजट पास कराकर पैसा ले लिया गया है। आपको हमारे साथ कुछ लोग हैं ग्रामीण, हम इनसे बात करेंगे आखिर किस तरीके से ग्रामीणों का क्या कहना है इस पे। ये क्या नाम है आपका? मोहसिन शास्त्री मेरा नाम है। आप किस तरीके से, आप लोगों का ये आरोप है कि ये रोड पहले का बना हुआ है, अभी फिलहाल में इस पे बजट पास करा के पैसा ले लिया गया है? हमारे गांव सभा में जयप्रकाश सिंह उर्फ कल्लू पटेल जो थे वो प्रधान थे। 15-20 साल पहले की बात है लगभग, और उन्होंने खड़ंजा हमारे गांव में बिछाया था। ग्राम सभा गांगकला में गाखुर्द गांव है, वो भी उसी का एक पार्ट है। ये रेवेन्यू विलेज अलग से है। तो उन्होंने खड़ंजा बिछाया था। उस खड़ंजा पर जब हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा तो 2025 में और 2026 में उस पर पैसा निकाला गया और उस पर लिखा हुआ कि कमरुल हसन के घर से सुल्तान वकील के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु व्यय। तो वो जो है मैं इस पर लिखा हूँ। अब देखिए, दिनांक 21/10/25 को 1,09,748 रुपया निकाला गया है। सुना है? 1,09,108। अरे मैं जो देखा हूँ बता रहा हूँ। अब देखिए भाई साहब, 21/10/25 को 2025 में 1,09,148 रुपया निकाला गया, और वो जो रिकॉर्ड जो बता रहा है उसमें बता रहा है कि कमरुल हसन के घर से सुल्तान हुसैन वकील के घर तक खड़ंजा निर्माण। ये कमरू हसन का घर कहाँ पर है? अब हम चलिए आपको कमरू हसन घर आप इशारे में बता दीजिए कहाँ पर है। आप ऐसे यही बता दीजिए। यहाँ से रास्ता, यही रोड है जिस रोड की आप बात कर रहे हैं। रोड जाएगी और गली में जाकर उनके दरवाजे तक जाएगी। उसी मद में फिर आपको बता दें कि 26 में 2 जनवरी को 1,52,706 रुपया निकाल लिया गया, उसी खड़ंजे को दिखला करके। कागज पर खड़ंजा बिछा ही नहीं है, 25 साल पहले जो बिछाया उस पर जो पैसा निकल गया है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा किस आधार पर निकल गया, किन किन लोगों की दुर्व्यसन से, किन अधिकारियों की दुर्व्यसन से घोटाला किया गया है। जैसे आपको ये पता है कि 2025 और 2026 में इस रोड को बनाया गया, लेकिन मौके पर बना नहीं।
मतलब पैसा पास कराया, मौके पर बना नहीं। जी तो आप लोग इसके खिलाफ कहीं कार्रवाई के लिए पहुंचे आगे? जी, हम डीएमओ को दरखास्त दिए हैं हाँ। जांच का, फाइल लगा भी है। हाँ। आपने सेक्रेटरी से इसकी बात कही, मान लिया डीएम तो आगे की चीजें हैं, सेक्रेटरी से इसकी बात कही, वीडियो से बात कही, जी। तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं दिया। मैंने आरटीआई जब मांगा उन्होंने दिया नहीं, तो हम फिलहाल इस समय उसको लखनऊ में डाले हैं। ऑनलाइन उसको देखते हैं। 9 तारीख को भी 9 अप्रैल को फिर तारीख है। रोड आज के 20 साल पहले जयप्रकाश उर्फ कल्लू प्रधान ने खड़ंजा लगवाया था। 20 साल से कोई खड़ंजा अब तक नया नहीं लगा। मौके पे पैसा, हाँ, अब मौके पर पैसा वो ले लिए हैं। अब उसके शिकायत में आप लोग? हाँ, उसकी शिकायत में है और उसकी सरकार जांच करवावे और पता लगावे कि ये नया खड़ंजा लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो। आप लोगों ने प्रधान से भी कभी इसके बारे में बात की कि आप जो है पैसा निकलवा ले रहे हैं और रोड नहीं बना रहे हैं? नहीं, प्रधान से कोई बात नहीं। प्रधान दबंग है, वो दबंगई बात करते हैं सीधा। किस तरह का दबंग प्रधान? वो हर तरह का। ऐसे हमारा एक जगह है, जबरदस्ती रजिस्ट्री करा दिया है। मेरे को जो रजिस्ट्री मुझे किया उसी से वो जबरदस्ती रजिस्ट्री करा के मुझे बोलता है यहाँ आना नहीं है आपको। तस्वीरों में एक बार और दिखाना चाहेंगे, रोड दिखाएं एक बार। ये वही रोड है जिस रोड के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि करीब 25 साल पहले इस रोड को किसी अन्य प्रधान के माध्यम से बनवाया गया था, लेकिन इस रोड पे 2025 और 2026 में दो बार पैसा पास करके ले लिया गया है, लेकिन इस रोड पे आज तक खड़ंजा नहीं बिछा। फिलहाल इस ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान दबंग हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये आपसे बता दें कि ये अब इस पे इन लोगों का कंप्लेन भी है। अब देखना ये है कि इस कंप्लेन के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं, या फिर ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। सवाल ये है कि जब कागजों में विकास हो रहा है तो जमीन पर सच्चाई क्यों नजर नहीं आती? क्या इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? फिलहाल गांगकला के ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।